कि मैंने किताब तो लिख दी लेकिन सोचा चलो मुसलमान बन जाएं, लेकिन कहता क्या है, जब मैंने मौजूदा दौर के मुसलमानों के किरदार और कैरेक्टर को देखा, इनकी सिविलाइजेशन को देखा, इनकी तहजीब तमद्दुन को देखा, इनके उठने बैठने को देखा, इनके चलने फिरने को देखा, इनके रहने सहने को देखा, इनके घरों के माहौल को देखा, तो कहता है मैं हैरत में पड़ गया। अरे ये नबी का कलमा पढ़ती है ये कौम और नबी से गद्दारी करती है, नबी का कलमा पढ़ती है, नबी की जिसकी आंखों की ठंडक नमाज ऐसी अजीम इबादत में रखी गई है, ये कौन नमाज को छोड़ती है, नबी का कलमा पढ़ती है और शादियों पे बफर सितम करके नबी की सुन्नतों की झड्डियां उड़ाती है। अल्लाह अकबर, ये कौम कैसी कौम है जो शादियों के मौकों पर अल्लाह अकबर डीजे बजा करके डांस करके गाँव मिलादों की महफिल सजा करके कभी रहमान को राजी करना चाहती है, ये कौम कभी ये कौम शैतान को राजी करना चाहती है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उसने कहा था ऐसे मुसलमान हो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम वरा मिलकर गुंबद खजरा की तरफ लो लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम के नूरानी काफिले को आप हज़रात इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें और आप हज़रात सवाब से मालामाल होते रहें। इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू है, उसके बाद हमारे बाद आपको एक अजीम और बासलाहियत कौम के मुसलिह हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब शेखुल अदद इदारे शरिया फ़र्रुखाबाद और इंशाअल्लाह चंद मिनट हम हमारे रूबरू हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व नूरानी भी अपने नूरानी चेहरे को लेके आएंगे, इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे इस महफिल के आखिरी ख़तीब जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह उनके चेहरे की भी ज़ियारत करेंगे, उनकी भी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल आज़म ने इस ज़मीं पे पयाम मौला सुना के छोड़ा, रसूल आज़म ने इस ज़मीं पे पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे गैरों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और जगह जगह पर अदावतें थी, चार जाने बगावतें थी, जगह जगह पर अदावतें थी, चार जाने बगावतें थी, मगर तहम्मुल से काम लेकर उन्हें भी अपना बना के छोड़ा, मगर तहम्मुल से काम लेकर उन्हें भी अपना बना के छोड़ा। और उमर थे गुस्से में चूर इतना चले थे हजरत को कत्ल करने, उमर थे गुस्से में चूर इतना चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर निगाहे नबी ने देखो उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा, मगर निगाहे नबी ने देखो उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद तख्लीक बयान की। अल्लाह ने अपने कलाम रहमत में फरमाया कि लोगों हमने तुम्हें ज़िंदगी दी और मौत दी इसलिए कि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम्हें बेहतर अमल करने वाला कौन है। यकीन जानिए, कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। और सारे आलम पे हुकूमत हो तेरी है मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। अगर हम अपने आप को समझ जाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन जानिए कि पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि हर हर कदम पर कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल सबसे आला इंसान को बनाया। और ये हज़रत इंसान जिसके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, ये इंसान अगर अच्छा अमल करता है तो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, यही इंसान जब बुरा अमल करता है तो जानवरों से बदतर हो जाता है। अब हम अपने गरीबान में झांक के देखें कि हमारे शबो रोज़ के अमाल कैसे हैं, हम किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं और किस तरीके से नमाज से हम गाफिल हैं, हम अपने गरीबान में झांक करके देख सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतर खिताब आपने समात फरमाई मुझसे बेशतर। आप देखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
आप देखें, इस पे गौर करें कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, हमारी मंजिल कहाँ होनी चाहिए। यकीन जानिए, आप ज़रा देखें, जिन सजदों से हम दूर है उसी सजदे के बारे में अल्लामा इकबाल ने हमारी ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। इसलिए आज इस महफिल से जब उठें तो हम दुनिया की फिक्र लेकर के न उठें, बल्कि उलमाए कराम के कदमों को बोसा देते हुए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेकर के उठें, उनके किरदार और उनके कैरेक्टर को लेकर के दुनिया में जाएं, उनके बताए हुए रास्ते को, उनके बताए हुए पैगाम को लेकर के इस दुनिया से उठें। इस पैगाम हक कॉन्फ्रेंस के अंदर से जब उठें तो आप नबी के जलवों से शहसार होकर के, उलमाए कराम की नूरानी चेहरे की ज़ियारत करके जब आप उठें यहाँ से जाएं, तो अल्लामा इकबाल के उस जवाब शिकवा के आखिरी शेर के मिस्दाक बनते नजर आए कि अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए अरे आग है तकदीर तेरी, अरे तू मुसलमान है तो तकदीर है तकदीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यकीन जानिए, हमें अपने अमल को संभालने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कहां रखा था, हम कौन से मकाम पे हैं। आइए हम एक वाक़े से इस बात की तस्दीक करते हुए आगे ले चलें। एक जनाब हजरत ईसा बिन मूसा अलैहि रहमा थे, अल्लाह अकबर हयात ज़ाहिरी के अंदर अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आपने एक दिन अपनी बीवी से फर्त मुसर्रत में, जज्बे के आलम में, मोहब्बत के आलम में 14वीं रात का चाँद चमक रहा था। आपने अपने बीवी से कहा, ऐ बीवी, अगर ये 14वीं रात का चाँद ये आबो ताब पर है, अगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें 3 तलाक है। अल्लाह अकबर। आप देखें, खातून नेक थी, उसने फौरन पर्दा कर दिया, कहा कि देखो इंसान हम कितने भी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन 14वीं रात का चाँद चमक रहा है, अपने आबो ताब पर है, इससे ज्यादा खूबसूरत हम कैसे हो सकते हैं। लोग तो चाँद की तस्बीह दिया करते हैं, हम चाँद से खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। उसने फौरन पर्दा कर लिया। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन ये मुकदमा खलीफे मंसूर के पास पहुंचा। जब वहां पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर, सारे उलमा को इकट्ठा किया गया। खलीफे मंसूर ने जब इकट्ठा किया, मसला दरियाफ्त किया गया कि बताइए तलाक हुई या नहीं हुई। अल्लाह अकबर। उलमा ने फौरन दस्तखत कर दी, कहा कि तलाक हो गई, तलाक हो गई। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के एक शागिर्द खामोश बैठे हुए थे। आपसे जब पूछा गया कि आप जरा जवाब दें, तो आपने कहा कि मैं भी बोलूं। कहा आप बोलें। आपने कहा कि मेरा फतवा यह है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी। अल्लाह अकबर। लोगों ने हैरत ज़दा होकर के उनकी तरफ देखा कि आप दलील दें, आपने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। एक चाँद जो चमक रहा है, वो 14वीं का चाँद, जिसकी आबोताब, जिसकी खूबसूरती की मिसाल दुनिया दिया करती है। अल्लाह अकबर। अगर इसकी बीवी तो काली कलौटी है, इसकी बीवी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन चाँद से खूबसूरत नहीं हो सकती। आपने फौरन कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह अकबर। उलमाए कराम बैठे हुए हैं। ये लफ्ज़ अहसन इसमें तफज़ील का सेगा है। अल्लाह अकबर। सुपरलेटिव डिग्री है, इससे आगे कोई और लफ्ज़ नहीं है, इससे आगे लफ्ज़ की कोई बयानी नहीं है। अरबी लोगत के अंदर इससे कोई लफ्ज़ बड़ा बोला नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा लफ्ज़ है इसमें तफज़ील का। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस कहता है, रब का कलाम कहता है कि इंसान से ज्यादा अल्लाह ने किसी को खूबसूरत नहीं बनाया, किसी को अच्छा नहीं बनाया, किसी को हुस्न वाला नहीं बनाया। तो चाँद कितना भी आबोताब क्यों ना हो, कितना क्यों ना चमक रहा हो, अल्लाह अकबर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कहता है कि हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है, तो चाँद चमकता क्यों ना हो, इसकी बीवी से खूबसूरत नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जरा देखे तो सही,
आपने मिसाल दिया। कहने वाले ने इसी अंदाज में तो कहा था कि मियाँ देखो तो सही, यही इंसान है जो अमल अच्छा करता है तो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। अल्लाह अकबर, क्यों अफजल हो जाता है? इसकी अफजलियत तो रब्बुल आलम ने, अल्लाह अकबर, फरिश्तों को हज़रत आदम के कदमों में झुका करके इसकी अजमत की बुलंदियों को पहुंचा दिया। और कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि मियाँ फरिश्ता कहने से मेरी तो तौकीर घटती है, मैं मस्जूदे मलायक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। कहता है मियाँ जरा देखिए तो सही, जिसने अपनी जबान से ये बात कही हो कि फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मेरी वक़्त घटती है। आज कोई अच्छा अमल करता है, कोई बेहतर अमल करता है तो हम अपनी जबान से कहते हैं मियाँ फरिश्ता बन करके आकर के इसने बचा दिया था, फरिश्ता बन करके आकर के इसने हेल्प कर दिया था। लेकिन अल्लाह अकबर वो कहता क्या है कि मियाँ फरिश्ता कह करके मेरी इज्जत को मत घटाओ, मेरी वक़्त को मत घटाओ, मेरी तौकीर को मत घटाओ। फरिश्ता कहने से मेरी तो तौकीर घटती है, मैं मस्जूदे मलायक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने हमारी ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा था, अरे कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, देख आकर कोचे चाके गरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू साहिल भी तू महमल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, अरे राह तू रहरा भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, और बेखबर तू जौहरे आईन अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। अल्लाह अकबर। आप देखे तो सही, अल्लामा इकबाल ने हमारी ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा था, मियाँ तू सब कुछ है, तू तो राह दिखाने वाला भी है, राह भी तू है, राह भी है, रहरो भी है, रहबर भी है, मंजिल भी है। इसलिए प्यारे साईं भाई को अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहा था कि ये लोगों सुनो सुनो, अगर मैं ज़मीन पे बैठ करके चाँद और सूरज पे कमंदे डालने लग जाऊं तो तुम हैरत में मत पड़ जाना, इसलिए कि सुनो सुनो, हमने अपने सर के बालों को नबी के जूते के तस्मों से बांध रखा है। अल्लाह अकबर। जरा देखे तो सही, लेकिन आज हम मुआशरे पे निगाह डालते हैं तो ये बात याद आती है कि अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स हमें बताने दिए वो दर्स पढ़ाना भूल गए, इबरत का मुरक्का ये बस्ती और काबिल हसरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। जो कौम दूसरों को जगाने के लिए आई थी आज वही गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो कौम भुला देती है तारीख को अपने, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम पीछे पलट करके देखें अपने असलाफ की तारीख को। आइए आखिरी बात बयान करके रुखसत हो जाऊं। आइए इसी हिंदुस्तान की तारीख को हम पढ़ते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अरब का चाँद। लिखने वाला स्वामी लक्ष्मण प्रसाद है, एक गैर मुस्लिम है जिसने इस किताब को लिखी। 300 सफ़े पे मुश्तमिल किताब है अरब का चाँद। लिखने के बाद उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर घर घर फैला दिया। जब हमारे और आपकी तरह होशियार होशमंद लोगों के पास ये किताब पहुंची, देखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते हैरत में पड़ गए कि एक गैर मुस्लिम इंसान होकर के नबी की शान में इतनी अजीम किताब लिखता है। ऐसा लगता था कि सफ़ों में चिराग रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा चलो बढ़ करके उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरे नबी का तू गुलाम क्यों नहीं बन जाता, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम क्यों नहीं हो जाता, तूने इतनी अजीम किताब लिखी मेरे नबी के बारे में। अल्लाह अकबर। उसका इंटरव्यू लेने के लिए लोग पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया गया, उसने आवाज दिया, दरवाजा खोला, बैठा लिया। बैठाने के बाद लोगों ने सवाल किया था, ऐ स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, ये जरा बता तो सही, मेरे नबी की शान में इतनी अजीम किताब लिखी है, इतनी आला किताब लिखी है, नबी की सीरत के बारे में, नबी के कैरेक्टर के बारे में, नबी की सिविलाइजेशन के बारे में, नबी की तहजीब और तमद्दुन के बारे में, ऐसा लगता है कि सफ़ों में चिराग रखे हुए हैं, जरा बता तो सही। तो है दिल के अंदर ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई, कलमा पढ़ के तू दाखिले इस्लाम क्यों नहीं हो जाता। अल्लाह अकबर। उसने ऐसा एक खामोश तमाचा मारा था। यकीन जानिए, अगर हमारे दिलों के अंदर नबी की वाकई मोहब्बत है, अगर हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फजर की नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी। यहाँ से उठेंगे तो सुबह की सफेदी नमदार होने से पहले पहले हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुकती नजर आएगी। हम सुबह उठेंगे तो सुबह के आईने में अपने चेहरों को देखेंगे तो
हमारा चेहरा बिल्कुल जुदागाना मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर, उसने कौन सा जवाब दिया था? दिल पे हाथ रख के सुनो। उसने कहा था कि सुनो सुनो, जब मैंने मौजूदा दौर के, अल्लाह अकबर, उसने कहा कि पूरी दुनिया का जब मैंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पढ़ा, उनके सीरत को पढ़ा, उनके सुबह शाम को देखा, तो कहता मैं हैरत में पड़ गया कि जिस परवरदिगार आलम ने इतनी अजीम शख्सियत को दुनिया के अंदर भेजा है, जिसकी बचपना भी रोशन है, जिसकी जवानी भी रोशन है, जिसका बुढ़ापा भी रोशन है, हर तरफ रोशन ही रोशन नजर आ रहा है, ऐसे अजीम अल्लाह अकबर पैगंबर, ऐसी अजीम जात की सीरत को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। उसने कहा था कि मेरे दिल के अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो कलमा पढ़ करके हम दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, उसको कहता क्या है कि मैंने किताब तो लिख दी, लेकिन सोचा चलो मुसलमान बन जाएं, लेकिन कहता क्या है, जब मैंने मौजूदा दौर के मुसलमानों के किरदार और कैरेक्टर को देखा, इनकी सिविलाइजेशन को देखा, इनकी तहजीब व तमद्दुन को देखा, इनके उठने बैठने को देखा, इनके चलने फिरने को देखा, इनके रहने सहने के देखा, इनके घरों के माहौल को देखा, तो कहता है मैं हैरत में पड़ गया। अरे ये नबी का कलमा पढ़ती है ये कौम, और नबी से गद्दारी करती है, नबी का कलमा पढ़ती है, नबी की जिसकी आंखों की ठंडक नमाज ऐसी अजीम इबादत में रखी गई है, ये कौन नमाज को छोड़ती है, नबी का कलमा पढ़ती है, और शादियों पे बफर सिस्टम करके नबी की सुन्नतों की झद्दियां उड़ाती है। अल्लाह अकबर, ये कौम कैसी कौम है जो शादियों के मौकों पर अल्लाह अकबर डीजे बजा करके, डांस करके, मिलादों की महफिल सजा करके कभी रहमान को राजी करना चाहती है ये कौम, कभी ये कौम शैतान को राजी करना चाहती है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उसने कहा था ऐसे मुसलमान होने से बेहतर है कि मैं काफिर रहूं, लेकिन अल्लाह अकबर जरा देखे तो सही, दिल पे हाथ रख के सोचें, आज हमारा किरदार लोगों के ईमान के दरमियान रुकावट बना हुआ है, लेकिन असलाफ की तारीख उठा के देखें, इमाम मोहम्मद का जनाजा उठता है, सारे बसरा के यहूदी और ईसाई आगे बढ़ते हैं, चलो चलो मुसलमानों के इमाम का जनाजा जा रहा है, तारीख बताती है सारे बसरा के यहूदी ईसाई आगे बढ़ करके इमाम मोहम्मद के जनाजे को झुका दिया, जबान बोल पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के सब दाखिले इस्लाम हुए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे हमारे असलाफ की लाशें भी लोगों को दीन दिया करती थी, लेकिन आज हमारा किरदार लोगों के ईमान के दरमियान रुकावट बना हुआ है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें होश में आने की जरूरत है तुझको संभलना है तो अब वक्त समझ जा, ऐ बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर के लाए हैं फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा, और तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही है, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही है, उतरेंगे मलाइक तेरे इमदाद को अब भी, गर्जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें अपने आप को संभलने की जरूरत है, अपनी मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है, अपने अमल को बेहतर करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अगर हम बेहतर हो गए, अच्छे अमल कर दिए, तो जो असलाफ ने कहा था कि दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो आज हम बबागे दोहल ये बात जरूर कह देंगे, अगर अच्छे अमल कर लिए तो ये आखिरी बात जरूर ये कह देंगे कि हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौर भी उलझी तो मसल डालेंगे, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और इंशाअल्लाह जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अगर सबका दिलसानी में कोई जुमरा शरीयत के खिलाफ निकल गया, अल्लाह ताला माफ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा मुस्तफा मनबअुन